ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। क्या मैं पूछ सकता हूं, पार्टी में सबके सामने ये नाटक करने की वजह क्या थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं मोना, मेरी बात का जवाब दो। ये क्या तमाशा बना रही हो तुम? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं बताती हूँ। अपनी शराफत का ढोंग रचाकर मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर उससे शादी कर ली, फिर मोना के पिताजी को बातों में फंसाकर उनका कारोबार हड़प लिया। उसके बाद अपने चोर उचक्के बहनोई को हेड कैशियर बनाकर सारा कैश अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये झूठ है। चिल्लाओ मत। तुमने हमसे पूछे बगैर हमारी ऑफिस से 50,000 रुपए उठाए, क्या ये झूठ है? ये सच है, लेकिन वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए। अपने लिए लो या अपनों के लिए लो, बात तो एक ही है ना। पैसे तो हमारे गए, इसलिए मैंने मोना के पिताजी से कहकर सारी जायदाद इसके नाम करवा दी है। वरना तुम तो धीरे धीरे सबके मालिक बन बैठते और हमें भिखारी बनाकर रास्ते में धकेल देते। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब देने का अभी वक्त नहीं आया। मोना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे क्या पूछते हो? इस वक्त जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो मोना के ही अल्फाज थे, सिर्फ जबान मेरी थी। इसीलिए इस घर में अगर रहना चाहते हो तो चुपचाप से रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है और घर में इज्जत भी बनी रहेगी। लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी की जान छोड़ दो और इससे दूर रहो। चलो बेटी। बहुत सह लिया बाबूजी। एक इंसान के बस में जितनी भी सहन शक्ति होती है उससे भी ज्यादा सह लिया। पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, अगर आप वो देखते तो कहते क्या अनिल मत रहो यहां, चले जाओ यहां से। बाबूजी, इस घर में आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, इसलिए जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, मुझे जाने दीजिए। बाबूजी, 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 ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? भगवान के लिए मेरे पैर छूकर ये अनर्थ मत कीजिए। अब मेरे पिता समान है बाबूजी, अब मेरे पिता समान है। तुम जैसे बेटे को पाने के लिए ये मामूली दौलत ही क्या, मैं 100 जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इतनी इज्जत, इतना प्यार इस अनाथ को आज तक किसी ने नहीं दिया। आपके इस प्यार के लिए आपका ये बेटा सब कुछ करने को तैयार है बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना वचन भूल गया था। आज के बाद आपको और इस घर को छोड़ने की बात भी नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी सहना करना पड़ जाए। ये सब क्या हो गया? आप फिर से असिस्टेंट की कुर्सी पर और ये हेड कैशियर की कुर्सी पर? चलता है यार, ये तो दुनिया का उसूल है, कभी सामान गधे के ऊपर, कभी गधा सामान के ऊपर। लेकिन ये सब करने का हुक्म किसने दिया? अनिल बाबू, ये सब हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये सब तो मैनेजर साहब के हुक्म से हो रहा है। ऐसी ये मेरे पति है भैया। अनिल बाबू, ये मेरा बेटा रमेश। रमेश, ये है सेठ जी के दामाद।
अनिल कुमार जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेम हियर, बैठिए। थैंक यू। अनिल बाबू, मोना मेम साहब ने इसे मेरी कुर्सी पर बिठा दिया है और क्या? और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे आपकी कुर्सी पर बिठा दिया है। मिस्टर अनिल, मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। सब कुछ का मतलब? मतलब यह कि सिगरेट आप नहीं पीते, पान आप नहीं खाते, जुआ आप नहीं खेलते, यानी कि आपकी जिंदगी में कोई गलत पपलू है ही नहीं। गाड़ी, कपड़ा वपड़ा ये सब तुमको घर से मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से पैसे की तुम्हें कोई जरूरत है ही नहीं। फिर भी हाँ, तुम्हारे लिए 300 रुपया महीना सैंक्शन किया है, जो महीने की हर पहली तारीख को तुम हेड कैशियर से कलेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया, मुझे इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? एक क्यों, 2-4 पूछिए ना। यहाँ आने से पहले आप अपनी फैमिली का खर्च कैसे चलाते थे? फैमिली? अरे अपनी जिंदगी में फैमिली का पपलू ही नहीं है। जब शादी नहीं हुई तो फैमिली कहां से होगी? अच्छा, मैं समझा आप शादीशुदा हैं। नहीं, मेरी शादी कहां हुई है। हाँ, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा पपलू, अरे यार ये मेरे पीछे पपलू का मतलब है कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन मेरी तो शर्तें हैं। एक तो मैं देश के सख्त खिलाफ हूं और दूसरी घर जमाई बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बुरा मत मानिए अनिल बाबू, मेरा बेटा शुरू से ही उसूलों का पाबंद है। दूसरों की दौलत पे हाथ साफ करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब आपका बेटा आप पर नहीं गया? ये सब क्या उल्टा सीधा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये दोनों बाप बेटे की चाल है। तुम डटे रहना और इनकी हर हरकत पर नजर रखना। अरे मैं सुरमा बंद कर ये आंखों में पड़ा रहूंगा और सालों को नजर भी नहीं आऊंगा। मगर एक बात बताओ, ये तुम्हारे और मोना के बीच में क्या प्रॉब्लम पैदा हो गई है? बताओ, मुझसे क्या छुपाता? ये भी इन दोनों की चाल है। क्यों, इसमें इनका क्या फायदा है? दरअसल रमेश सुमन का पति है। सुमन? सुमन जिंदा है? कहाँ? आइए बताता हूँ। 46, 47, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 50, पूरे 5 लाख हैं। कल इसे बैंक में जमा करवाना है। सुनो, तुम वो जैकब इंजीनियरिंग के पेमेंट्स और रिसीट के स्टेटमेंट तैयार रखो, मुझे जाते वक्त लेके जाना है। चलो जल्दी करो। अरे ठहरिए बाबूजी। पपलू, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अपने श्रवण कुमार को भी तो मौका दीजिए। ठीक है, मुझे जरा जल्दी है, मैं जाता हूँ। खाना खा लिया? खा लिया। 5 लाख का पपलू। आप क्या बात है मैनेजर साहब, ये रुपए चुरा कर कहाँ लेके जा रहे हो? चुरा कर क्यों? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। माल सेफ में रखने का और निकालने का मुझे पूरा अधिकार है। रात के 12 बजे अकेले चोरों की? लेकिन ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? ठीक है, अगर आप चोर नहीं है तो ये रुपए लेकर अभी इसी वक्त आप बंगले पर चलिए। मैंने कहा ना, ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो?